मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था। सोशल मीडिया पे भी अलग युद्ध चल रहा था और मीडिया में भी अलग युद्ध चल रहा था और रियल लाइफ में भी दोनों गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी रियल युद्ध चल रहा था और दोनों देश के बीच भी एक रियल युद्ध चल रहा था। बट ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बीच में आके और बोलना पड़ा कि सीज फायर स्टार्ट हो गया है और 5 बजे शाम से सीज फायर का रूल सबको फॉलो करना होगा। भारत जब इस युद्ध में जीत की तरफ अग्रसर हो रहा था, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड मीडिया में भी ये चीज़ें डिस्क्राइब की जा रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वर्ल्ड के सामने और पाकिस्तान के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके और इस युद्ध को बंद कर दिया। लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में इन डिटेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, आर्मी ने की, मिलिट्री ने की, एयरफोर्स ने की, तीनों कंबाइंड उन्होंने की, बट कभी भी किसी ने, कोई भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा का नेता या गवर्नमेंट का कोई स्पोक पर्सन आके ऑफिशियली ये नहीं बोला कि क्या रीज़न था कि हमने युद्ध विराम कर दिया। तो इन चीज़ों के बीच एक इंसान का नाम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक्स पे कुछ दिनों से इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का नाम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। गवर्नमेंट के लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट जो कांग्रेस है, कांग्रेस की वो लीडर रह चुकी हैं, तो कांग्रेस इसको फ्रंट फुट पे लाके और हाईलाइट कर रहा है। और वाकई इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता है और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो आज याद है और इतिहास के पन्ना में वो लिखा गया है। तो क्या ऐसा चीज़ था, क्या ऐसा उन्होंने किया कि उन्हें आज दुनिया में लोग याद कर रहे हैं और खासकर इंडिया में लोग याद कर रहे हैं और उनका एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं कि एक वो भी प्राइम मिनिस्टर थे और आज एक मोदी जी भी हैं। वो अमेरिका के सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं की और आज मोदी जी अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के सीज फायर को भी एक्सेप्ट कर ली। तो ये डिफरेंस दे के वो था जो आज इंदिरा गांधी को लोग इतना याद कर रहे हैं। तो लोग अब भारत गवर्नमेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद रख रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 भागों में बांटे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया था। हाँ, उस टाइम का दौर अलग था, उस टाइम का माहौल अलग था, उस टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में थे और ये क्या रीज़न था कि पाकिस्तान इजली, उस टाइम इजली तो नहीं बोल सकते बट हाँ फेवरेबल था इंडिया में और इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत इजली सपोर्ट करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। बट आज की कंडीशन वैसी नहीं है। मैं इसके बारे में इन डिटेलिंग थोड़ा करूँगा। क्या ऐसा रहा कि पाकिस्तान बहुत कम टाइम में सेपरेट हो गया, 2 भागों में बट गया, बट आज का पाकिस्तान ठीक है, वहाँ बलूचिस्तान लगा पड़ा हुआ है, बलूचिस्तानी जो सेना है वो लगी पड़ी है, बट आज नहीं बट पा रहा। आज इंडिया गवर्नमेंट भी मे भी सपोर्ट कर रही होगी बट इजीली नहीं उसको डिवाइड कर पा रही है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में पीयूष आज आप लोग के बीच में इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। इंदिरा गांधी और मोदी में लोग कंपेयर कर रहे हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 हिस्सों पे आक्रमण कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। वो 11 हिस्सा जो पाकिस्तान के बॉर्डर से 100, 200, 400 किलोमीटर के अंदर में थे। दिल्ली से पहले वाले जितने भी एयरबेस थे उन पे उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसके बाद उस पाकिस्तान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई और वहीं से पाकिस्तान का डिवाइड होने का नींव पड़ गया था। 11 बेसों पे एयर स्ट्राइक के बाद 4 दिसंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दी खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया वीडियो के माध्यम से कि हम वार में इन्वॉल्व हो गए हैं और 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कंटिन्यू वार होते रहा। इस ड्यूरेशन में पाकिस्तान अमेरिका के पास गया। अमेरिका ने हमें बहुत रिक्वेस्ट किया कि सीज फायर आप फॉलो करो, बट वो दिन और आज का दिन इसी से लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मोदी जी ने एक आवाज़ पे, एक ट्वीट पे, एक्स पे ट्वीट आया और उसकी बात मान के, अमेरिका की बात मान के और सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिए। बट उस टाइम इंदिरा गांधी को ऑफिशियली बहुत से कॉल आए, बहुत से मैसेज आए, फिर भी उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट जाके इस सीज फायर को नहीं फॉलो किया और पाकिस्तान को उस टाइम तक मारा जब तक वो अलग नहीं हुआ, जब तक वो घुटनों पे आके हमारे पैरों के तले अपने सर को नहीं रखा, तब तक पाकिस्तान के ऊपर वार होते रहा। तो इसके पीछे मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ। आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, वो भी धर्म के नाम पे, रिलीजियस बेस पे अलग हुए थे। बट ऐसे हमारे 2 स्टेट पंजाब और बंगाल जो अलग तो हुए थे बट उनका दिल अलग नहीं हो पाया था, उनका भाषा अलग नहीं हो पाया था, उनका कल्चर अलग नहीं हो पाया था, उनके लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। हाँ, उस टाइम का बंगाल जो पश्चिम बंगाल और वेस्ट बांग्लादेश था वो अलग नहीं होना चाहता था, बट मजबूरी में उनको अलग होना पड़ा और एक हिस्से को पाकिस्तान में जाना पड़ा और एक हिस्से को इंडिया में रहना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल जो है वो हमारे हिस्से में आया और जो बांग्लादेश आज बोला जाता है ईस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम था वो पहले पाकिस्तान में था। तो ईस्ट और वेस्ट में पाकिस्तान भी बट गया। पंजाब का एक हिस्सा वेस्ट में चला गया, वेस्ट पंजाब, और वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरा बंगाल का एक हिस्सा ईस्ट पंजाब में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो इन दोनों पाकिस्तान के बीच में 1500 का डिस्टेंस था, मतलब इंडिया को क्रॉस करके जाना था और ये डिस्टेंस 1500 का था। तो आप समझना
इनके कल्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। आज लोग बोल देते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर पा रहे हैं, बलूचिस्तान ऑलरेडी लड़ रहा है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस टाइम कर दिया। तो इसके पीछे का राज समझता है, वो दोनों पाकिस्तान के बीच में 1500 की डिस्टेंस था। उनके कल्चर अलग थे, उनका भाषा अलग था, उनका बस धर्म एक था, उनका सब कुछ अलग था, उनका दिल भी अलग था। समझ लेना आप। आज भी आप देखोगे बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस है। तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन था, वो डिफरेंस जो था, वो कहीं ना कहीं एक खाई क्रिएट कर रखी थी दोनों पाकिस्तान के बीच में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, और उसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उस टाइम उठाया, और इट सेल्फ इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान के बीच। उसके बारे में मैं थोड़ा आगे आपको ब्रीफ करूंगा। तो ये सिलसिला बढ़ते रहा। पंजाब 2 भागों में बट गया, बंगाल भी 2 भागों में बट गया, बट वही बंगाल बाद में जाके विवाद के घेरे में आके और एक अलगाववादी वहाँ से नेता पैदा हुए और अपने कल्चर को लेके वो लड़ाइयाँ लड़ना स्टार्ट कर गया। अली जिन्ना वहाँ के गवर्नर हुए, और गवर्नर होने के बाद 1948 में उनकी मौत हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब तक अली जिन्ना ने 1948 में एक भाषण वहाँ दे के आ गए थे। स्पीच उनका था, बहुत वायरल स्पीच था, और वही स्पीच बांग्लादेश की नींव डाली थी। आज लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, वही एक स्पीच जो बांग्लादेश को अलग किया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। Let me make it very clear to you, leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. अलग अलग कर दिया था। वो स्पीच था कि आपको उर्दू भाषा बोलनी पड़ेगी और उर्दू को अपनी मदर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। आपका लैंग्वेज बंगाली नहीं होगा। और यही वो भाषा, यही वो भाषण, यही वो भाषा को मानने के लिए इनका फोर्सफुली उन पे दबाव उस बांग्लादेश को अलग किया था। 1948 की घटना थी। 1948 में भाषण के बाद वो उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिनों के बाद। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रह गया। इसके बाद जो इस पाकिस्तान जो है में बहुत इन्वॉल्वेशन था, उनकी इकोनॉमिक पे भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वेशन था, और जो वेस्ट पाकिस्तान जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहा। इनमें जो इकोनॉमिक थी, सोर्स ऑफ इनकम यहीं से था। 64% जो इकोनॉमिक का पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम था वो था जो बांग्लादेश अब है, लेकिन खर्चा जो होता था 75% जो अभी पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाक था उस टाइम, जो अभी का पाकिस्तान है, इस पे होता था। तो उस टाइम ही डिफ्रेंसिएशन दोनों में था। कमाई वहां से होती थी, खर्चे यहां से होते थे। मिलिट्री के जो सेना थी वहां कम थी, यहां ज्यादा थे। यहाँ फैसिलिटी ज्यादा थी, यहाँ के लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा थे, यहाँ के इन्वॉल्वेशन ज्यादा था। तो ऐसा ही जो 21 फरवरी 1952 में वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता अपने भाषा को लेकर सड़कों पे आ गई, और वहाँ पे अंधाधुंध पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से गोलियां बरसाई गई, और वो दिन बांग्लादेश के लिए अपने आप को वहीं से मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। अलगाववादी नेता कनेक्ट होते रहे। 1965 में वार हुआ। 1965 के वार के बाद पाकिस्तान टूट चुका था, और पाकिस्तान के टूटने के बाद जो बांग्लादेश था, जो आज बांग्लादेश है, उसमें इन्वॉल्वेशन इस पाकिस्तान के इकोनॉमी की कम हो गई। वहाँ इनका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, वहाँ के लोग भूखमरी और इन चीज़ों से मरने लगे, और ये जो मिलिट्री थी उन पर हावी होती है। 1965 के बाद शेख मुजीबुद्दीन रहमान का इस आंदोलन में आगमन होता है। उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। बहुत बार वो जेल गए इस आंदोलन के दौरान। बहुत बार उन्हें पाकिस्तान के तरफ से, जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के है, उसको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया। ये सब सी चीज़ें होती रहीं। ये सारा कुछ होने के बाद 1996 বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ অধিকার চায়। নারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 1969 में जो वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर थे आयूब खान, उन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि इतना प्रेशर बन चुका था। सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। अवामी लीग का इन्वॉल्वेशन बढ़ते रहा, जिसके मुखिया शेख मुजीबुद्दीन रहमान थे। शेख मुजीबुद्दीन रहमान और वहाँ के जो करंट यासीर खान थे जनरल, सारे के रिक्वेस्ट के बाद यासीर खान को ये फैसला लेना पड़ा कि 1 मार्च 1971 को यहाँ इलेक्शन कराया जाए। 1 मार्च 1971 में वहाँ इलेक्शन का रिजल्ट आया। इलेक्शन हुआ और कुछ दिन बाद वहाँ रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद ये पता चला कि जो एग्जिस्टिंग बांग्लादेश है, इसकी पार्टी अवामी लीग, जिसको 169 वोट मिले, टोटल वहाँ 331 सीटें थी। जो पाकिस्तान के एमपी थे वो 331 थे, जिसमें 169 उनको वोट मिला। और दूसरा ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसको 88 वोट मिले। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि बांग्लादेश जो आज एग्जिस्टिंग है, इसकी जीत हुई। अब सबसे हैरानी की बात ये थी कि 169 वहाँ सीटें थी और 169 उनको वोट मिला, और जो लेफ्ट इतनी सीटें थी उसमें से ही 88 मिला। जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, इसी में से 88 सीटें ट्रिपल पी को मिली। तो अब ये क्लियर हो गया कि एक खेमा अलग है। जो बांग्लादेश वाला पार्ट था, ये
उनके यहाँ एक भी सीट वहाँ के पार्टी को नहीं मिली। तो ये क्लियर हो गया कि ये 100% अलग है और ये 100% अलग है। मतलब दोनों के सोच को वहाँ लोग जज करने लगे और वहाँ इंटरनली पता चल गया कि इनका कल्चर ही अलग है और इनका कल्चर ही अलग है। वो रिलीजन के बेस पे नहीं अलग हुए थे, वो कल्चर के बेस पे अलग हुए थे। वो चीज़ें क्लियर उनके इलेक्शन में दिखने लगी थी। तो जो PPP के मुखिया थे, जो उनके अध्यक्ष थे, उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो प्राइम मिनिस्टर बनते। इनको बहुत ठेस हुआ, इनको ऐसा लगता था कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो 1 मार्च 1971 को उन्होंने वहाँ के जो जनरल थे यासीर खान, उनको बोल दिया कि आप इस इलेक्शन के रिजल्ट को कैंसिल कर दो, आप इस जो ये चुनाव हुआ था इसके रिजल्ट को वैलिड मत करो और ये जो भी सरकार बन रही है इसको खंडित कर दो। और ऐसा ही हुआ। और ये सब होने के बाद ये आग और तेजी से आगे बढ़ गई और यहीं से स्टार्ट होता है बांग्लादेश का विरोध, मतलब बांग्लादेश की आगाज और पाकिस्तान का विरोध। और ये धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ते रहा। 26 मार्च, ये सारी चीज़ें देख के 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुद्दीन रहमान जो थे वो बांग्लादेश को एक अलग कंट्री घोषित कर देते हैं। और आपको याद होगा कि वो 12 बजे के बाद ये चीज़ें हुई थी, इसलिए 26 हो गया था। इस दिन बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गई। बट ऑफिशियली ये चीज़ें एक्सेप्ट होने में और इंटरनेशनल लेवल में ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आने में टाइम लगा। और इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए क्योंकि इतना उन पे प्रताड़ित किया गया, इतना उनको टॉर्चर किया गया, इतना कुछ किया गया। तो बांग्लादेश से वो जो शरणार्थी थे वो भारत आए। इसके साथ ही साथ उनको रखना, उनको खाना पीना देना, ये भारत के लिए चैलेंज होते गए। तो यहीं पे इन्वॉल्व होती है इंडिया गवर्नमेंट उस टाइम। और ये सिलसिला आगे बढ़ते रहा और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया पे जो फायर कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया था 1971 में। इसके बाद ये जंग में छिड़ जाती हैं चीज़ें और 16 तारीख, जो 13 दिन युद्ध चला था और 16 दिसंबर को ये युद्ध विराम हो जाता है और 93,000 सेना हथियार रख देती है और भारत उस सेना को अपने कब्जे में रख देती है। वैसे ही 13,000 स्क्वायर एकड़ जमीन भी इंडिया अपने कब्जे में रखती है। तो 1972 में शिमला समझौता होता है और ये सारी चीज़ें बांग्लादेश को दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो उनकी उस टाइम हमने कब्जा किया था, जो चीज़ें थी वो बांग्लादेश को आप दे दो। तो ये सब चीज़ें इंदिरा गांधी के लिए फेवरेबल थी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो बांग्लादेश में थे और पाकिस्तान में थे आपस में, ये एक फेवर में था। बस उसको जाके वो आग लगी हुई थी, वहाँ पे घी डालने का काम था, वो इंदिरा गांधी ने की। बट आज के दौर में बलूचिस्तान एकदम टच में है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान टच में है। न उनके कल्चर में डिफरेंस है, न उनके लैंग्वेज में डिफरेंस है, न उनकी किसी चीज़, मतलब कुछ भी आप डिफ्रेंसिएशन करने की जरूरत नहीं है। बट वो बंगाल और ये बांग्लादेश और ये पंजाब में हर कुछ में डिफरेंस था, बस एक धर्म उनका एक था। तो ये चैलेंज है। अब लोग बोल रहे हैं कि इजली कि पाकिस्तान को 2 हिस्से में कर दो, तो ये बहुत मुश्किल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।